हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑक्सब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरा इस यूट्यूब चैनल का पहला नाम जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर था, लेकिन कुछ ऑडियंस और कुछ श्रोताओं ने हमें आवेदन किया है कि नाम बड़ा हो जा रहा है, इसलिए सर काइंडली आप इस चैनल का नाम शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें। इसलिए मैंने इसका नाम ऑक्सब्रिज लिटरेचर रखा है। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतर बोलचाल की भाषा के लिए स्पोकन इंग्लिश में जो बहुत ही जरूरी है उस टॉपिक्स को मैं आपके सामने लाया हूं। और वो टॉपिक आपके सामने बोर्ड पे स्पोकन रूल्स लिखा हुआ है, डेली रोज बोले जाने वाले भाषा है। आपके हमारे जीवन में जो कुछ भी आज हम और आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, बोलते हैं, कई तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कैसे बोलें, इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो चलते हैं हम आज बिना देर किए हुए आपके साथ हम उस रूल्स को चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, डेली यूजेस में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी उसका जानना हमारे लिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले आई कम टू द पॉइंट, स्पोकन इंग्लिश रूल्स। पहला क्या है देखिए, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वह पढ़ते रहता है, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, आप बोलते रहते हो, ये लोग हमेशा घूमते रहता है, वो भटकते रहता है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, इसकी झंझट आज खत्म हो जाएगी क्या। तो चलते हैं, फिर बिना देर किए हुए चलते हैं, समझते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी रूल्स को। जैसे वह खेलता रहता है, वह खेलता रहता है, हालांकि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट में आता है, क्रिया के अंत में ता है नहीं, खेलता रहता है। इस तरह का सेंटेंस तुम गाते रहते हो, तुम गाते रहते हो, मैं पढ़ता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं, कैसे बनेगा? क्या इसका रूल जानना जरूरी नहीं है? क्या ऐसे सेंटेंसेस हम और आप रोज जीवन में, डेली जीवन में, डेली लाइफ में ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेंटेंस प्रयोग नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो चलते हैं, जान लेते हैं और जिंदगी भर इसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस होगा, आप गाते रहते हो, तुम दिन भर घूमते रहते हो। कई बार माँ बाप भी ऐसा कहता है अपने बच्चों को, अरे तुम तो दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं। तो इस तरह का भी सेंटेंस के लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं और फॉर्मुलेशन है। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। एफर्मेटिव सबसे पहले हमको देना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार इस तरह का वाक्य, खेलता रहता, गाता रहता, पढ़ता रहता, सोचता रहता, काम करता रहता, आप अंग्रेजी बोलते रहते। तो इस तरह का सेंटेंस को हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इनटू इंग्लिश, तो जब हम उसकी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर करेंगे, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि आपको बोलना तो इस तरह के कई सेंटेंसेस है, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आप वो बात एफर्मेटिव में कह रहे हैं, नेगेटिव में कह रहे हो या फिर इंट्रोगेटिव में कह रहे हो। अगर आप एफर्मेटिव में कह रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसलिए हमें सेंटेंस पैटर्न भी समझना चाहिए। तो एफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद गो ऑन
या गोज ऑन प्लस वर्ब 4 मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां गो वन या गोज वन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही, यहां पर वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग। यहां पर तो चीज आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ गो लगता है और किसके साथ गोज लगता है। अकॉर्डिंग टू टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर आप भी पढ़ चुके हैं, जानते होंगे कि यहाँ जो गो है ये V1 है और गोज V5 है, मसलन वर्ब का 5वां रूप है। तो गो किसके साथ लगता है और गोज किसके साथ लगता है, पहले इसको ही हम लोग समझ लेते हैं। I, we, you, they एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग गो का प्रयोग करेंगे। वन वो कॉमन है, गो में भी वन लगता है और गोज में भी वन लगता है, दोनों में ऑन ये कॉमन रहेगा। लेकिन अब किसके साथ गो और किन के साथ गोज होगा, इस चीज को आपको ध्यान में समझ लेना है। इसको एकदम ध्यान में रखिए तो सारी झंझट खत्म। दूसरी, ही, सी, इट या किसी भी नाम एवं एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे। अब समझ में आ गया? तो अब आइए, वह खेलता रहता है, वह का अंग्रेजी ही। अब ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ही अगर सब्जेक्ट हुआ तो ही के साथ क्या देना होगा, गोज। ही गोज वन कॉमन रहेगा। अब भाग 4, यहां पर भाग क्या है, खेलना, क्रिया क्या है, खेलना, इसलिए हम प्ले यानी भाग 4, दैट मीन्स भाग 1 में आईएनजी। जब किसी भाग 1 में आईएनजी लगाया जाता है वह वर्ब 4 बन जाता है। यह आसान भाषाओं में और शब्दों में समझ लेना है। तो यहां पर ही गोज ऑन प्लेइंग। इसी तरीके से तुम गाते रहते हो तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। अब देख लीजिए, यू, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, गो, यू गो, वन। अब गाने का इंग्लिश क्या होता है, सिंग, इसमें आएंगे डालेंगे, सिंगिंग। मैं पढ़ता रहता हूं, आई गो ऑन, आई के साथ गो लगता है और वन कॉमन है, आई गो वन। पढ़ने का इंग्लिश रीड, तो इसमें आईएनजी डाल दीजिए, आई गो वन रीडिंग। इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा, इसका पहले सब्जेक्ट एस, फिर ये हालांकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इसलिए हम यहां पर लगा देंगे डू और डज प्लस नॉट प्लस गो ऑन, नॉट प्लस गो ऑन। अब गोज का काम खत्म, क्यों? क्योंकि हम पहले ही डू में ईएस लगा करके डज कर दिए हैं, इसलिए अब यही ईएस माने तो इसमें डू में आकर के डज बन गया, इसलिए डू और डज के बाद नॉट प्लस, अब गोज नहीं सबके साथ लग जाएगा, गो वन प्लस भी 4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम नहीं गाते रहते हो, तुम, यू, और यू के साथ डू लगता है
नॉट, अब सब्जेक्ट हो गया यू, डू, और डू के बाद क्या हो जाएगा, डू डैश के बाद नॉट, समझ में आया? तो यहां पर डू और डज के बाद नॉट प्लस आपको क्या देना होगा, गो ऑन, गो ऑन प्लस वर्ब 4, यहां पर वर्ब क्या है, गाना, सिंग आएंगे, सिंगिंग, यू डू नॉट गो ऑन सिंगिंग, तुम नहीं गाते रहते हो। इस तरह का सैकड़ों सेंटेंस आप बोल सकते हो। अगर आप इस तरह का सेंटेंस को स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश फर्राटेदार अगर आप बोलना चाहते हो, तो अब अगर पहली बार हैं, अगर आप इस वीडियो में नए हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर आप बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा आप इस चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा और आप इस चैनल पर लगे रहें। निश्चित रूप से अगर आपकी इच्छा इंग्लिश बोलने की है, तो मैं इस तरह का सेंटेंसेस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्पोकन फॉर्मूलेशन के साथ, रूल्स के साथ, कैसे आप बोलेंगे, कौन सी भाषाओं को, तरह तरह के सेंटेंसेस अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेशंस एंड वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर सेंटेंस की आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों के लिए मैं इस सारी चीज़ों के साथ फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।